हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंग्स दिल की बात। ये मेरा कड़ी पत्ता का पौधा है और आज की वीडियो में इसके केयर और प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बिना साउथ इंडियन भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर किचन गार्डन में ये पौधा होना ही चाहिए और यदि किसी के पास नहीं होगा तो भी आज की इस वीडियो में इसके गुणों को जानने के बाद हर कोई इसे अपने किचन गार्डन में ऐड करना चाहेगा। ये न सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत ही लाभकारी पौधा है। हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। भोजन में इसके प्रयोग से पेट संबंधी अनेक समस्याएं ठीक हो जाती हैं। मेरा ये पौधा 7 से 8 साल पुराना है। कड़ी पत्ता जब ज़मीन में लगा रहता है तो इसकी हाइट 8 से 10 फीट तक हो जाती है और एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। लेकिन मैं समय समय पर इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ, जिससे ये बूसी भी हो जाता है और इसकी हाइट भी कंट्रोल में रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी कटी हुई ब्रांच से कितनी सारी नई ब्रांचेस निकली हुई हैं और जब ये ब्रांच थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन्हें फिर से कट कर देती हूँ और इस प्रकार इनमें ढेरों नई ब्रांचेस के साथ साथ नई पत्तियाँ भी आती रहती हैं। विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, उसमें इनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और स्प्रिंग यानी बसंत में नई ग्रोथ स्टार्ट होने के जस्ट पहले ही आप इसकी प्रूनिंग कर दें तो बहुत अच्छे से प्लांट बूसी होकर ग्रो करेगा। गर्मियाँ शुरू होते ही पौधे में नई नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं और उनके साथ ही आने लगती हैं गुच्छों में कलियाँ, जो फूल बनती हैं और आगे चलकर बीज तैयार करती हैं। लेकिन हम इस प्लांट को पत्तों के लिए ग्रो करते हैं, इसलिए कलियों को पहले ही तोड़ दें ताकि प्लांट की एनर्जी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर वेस्ट ना हो। यदि आप नए प्लांट तैयार करने के लिए सीड चाहते हैं तो 1-2 गुच्छे को रहने दें। कुछ ही दिनों में कलियों की जगह खूबसूरत सफ़ेद फूल ले लेते हैं, जिनमें से बहुत ही शानदार भीनी भीनी खुशबू आती है। और ये हैं इनके बीज, जो मैच्योर होने तक के सफ़र में कई रंगों से होकर गुजरते हैं। मेरे पास 2 पौधे हैं, एक गार्डन में है और ये वाला आंगन में है। चूँकि मेरे प्लांट ज़मीन में लगे हैं तो ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर पॉट में लगाया जाता है तो अच्छी न्यूट्रिशन वाली वेल ड्रेनेज सॉइल बनानी पड़ती है। उसके लिए आप बराबर मात्रा में गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट मिलाकर पॉटिंग मिक्स तैयार करें। इसमें सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती है, इसलिए नाइट्रोजन के लिए गोबर की खाद देनी चाहिए। चलिए तो अब इसके प्रोपगेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसे बीज से तो ग्रो करते ही हैं, उसके साथ साथ कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। कटिंग के लिए पेंसिल जितनी थिकनेस वाली ब्रांच अच्छी रहती है। हमें न तो अधिक मोटी डार्क कलर वाली ब्रांच लेनी है और न ही पतली ग्रीन कलर वाली। ये वाली ब्रांच परफेक्ट है कटिंग के लिए। तो चलिए कटिंग तैयार कर लेते हैं। जैसे सारी कटिंग तैयार करते हैं वैसे ही कटिंग पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, सॉन्ग ऑफ इंडिया वाले वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और इन पत्तियों को मैं अपने किचन में यूज़ कर लूँगी। एक्स्ट्रा पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर नमकीन वगैरह में स्प्रिंकल करने से उनका स्वाद भी दोगुना हो जाता है। पहले किसी अन्य लकड़ी की सहायता से होल बना लेंगे। डायरेक्ट कटिंग को पुश करके नहीं लगाएंगे, वरना टिश्यू डैमेज होने से जड़ों को निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रहा कटिंग से ग्रो करने का तरीका। तो चलिए अब इसे सीड से भी ग्रो करके देखते हैं। जब बीज पककर काले हो जाएं, तब हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं नए प्लांट को ग्रो करने के लिए। कटिंग की तुलना में बीजों से ग्रो करना ज़्यादा आसान होता है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं, छिलकों के साथ या छिलकों से निकाल कर, क्योंकि हम लोग तो आउटर कवर से निकाल कर सीड को ग्रो करते हैं। लेकिन जब प्लांट से बीज खुद ही नीचे गिरकर ग्रो होते हैं तब तो वो छिलकों के साथ ही होते हैं। इसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल करी पत्तों की तरह। मैं बीज को इस पॉट में ग्रो करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना आसान है। और इधर हमारी कटिंग से भी नए नए शूट्स निकलने लगे हैं। किसी भी कटिंग में पत्तियाँ पहले आती हैं, रूट्स बाद में आते हैं, इसलिए कटिंग को छेड़े नहीं। हिलने डुलने से कटिंग खराब हो जाती है। बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाए उसके बाद ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। सीड लगाने के करीब 2 सप्ताह बाद का रिज़ल्ट है ये। कितना क्यूट और प्यारा सा पौधा तैयार हुआ है। बाद में मैंने 2 और सीड लगाए थे कुछ फ्रेंड्स को देने के लिए, वो भी ग्रो हो गए हैं।
कुछ दिन बाद अब ये तीनों पौधे बड़े हो गए हैं और अब मैं आपको ट्रांसप्लांट करके दिखाऊंगी। इनके रूट्स बहुत नीचे तक जाते हैं। मिट्टी के ऊपर जितना पार्ट आपको दिख रहा है उतना ही नीचे भी रहता है, इसलिए इन्हें हाथों से न खींचें, जड़ों के टूटने का अंदेशा रहता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखा आपने इसकी रूट्स कितनी लंबी है। बारिश के कारण मेरे गमले की मिट्टी गीली थी, इसलिए जड़ टूटी नहीं, आसानी से निकल गई। वैसे भी सैपलिंग्स को निकालने का इससे बेहतर तरीका भी है जिसमें इसके रूट्स एक्सपोज नहीं होते, तो सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। इस तरह मिट्टी सहित निकालने से सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांटिंग का शौक भी नहीं लगता। तो आशा करती हूँ कि मैंने आपको कड़ी प्लांट के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा उन्हें जो इसे ग्रो करना चाहते हैं या इसकी जानकारी चाहते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, क्योंकि मैं और भी ऐसे प्लांट्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय।